राधे राधे दोस्तों। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी अलौकिक यात्रा पर जहां हर कदम पर प्रेम और भक्ति का वास है। दिल्ली की भागदौड़ वाली जिंदगी से दूर आज हम जा रहे हैं श्री राधा रानी के पावन धाम बरसाना। यह केवल एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि लाडली जी के चरणों तक पहुंचने की आत्मिक यात्रा है। तो आइए मेरे साथ आप भी इस यात्रा का आनंद लें और लाडली जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बरसाना मंदिर दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर दूर है और मंदिर जाने के लिए दिल्ली से दो रास्ते हैं। एक जो कि दिल्ली के बदरपुर एरिया से जाता है, मथुरा हाईवे, और दूसरा जो रास्ता है वो यमुना एक्सप्रेसवे वाला रास्ता है। पर अभी फिलहाल में एक तीसरा रास्ता और ये नया बना है जिस पे आज मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, जो कि जयपुर के लिए जाता है। ये रास्ता मुंबई भी जाता है आगे, शायद यही रास्ता। तो आज इस रास्ते पे जा रहे हैं हम और रास्ता बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं रोड्स बिल्कुल खाली पड़ी हैं। शायद कोविड के टाइम के ऊपर में दिल्ली की और एनसीआर की सड़कें इतनी खाली दिखी थी, उसके बाद आज पहली बार है कि मैं इतनी खाली सड़कों को देख पा रहा हूँ। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। और इसी रास्ते पे आगे चलते हुए हमारे पायलट साहब ने बोला कि भाई ये रास्ता जो है आगे जाकर के कहीं कटता है और हम डायरेक्टली हाईवे पे चढ़ जाएंगे। पर हमारे साथ में यहाँ पोपट हो गया भाई, जीपीएस हमारे को पता नहीं कहाँ खेतों के रास्ते में ले गया। तो मैं यही कहूँगा भाई, आपने ये रास्ते के ऊपर में ना आए। अगर किसी ने नहीं देखा है इस रास्ते पे कि कहाँ से मथुरा के लिए रास्ता कटता है, तो हमारा लगभग 1.5 घंटा खराब गया। और वो रास्ते इतने छोटे थे, वो गांव की सड़कें, कि भाई अगर सामने से एक गाड़ी और आ रही है तो आपकी गाड़ी को कहीं साइड में लगा के खड़ा करना पड़ेगा जहां पर थोड़ी जगह हो। अदरवाइज वो इतनी ही चौड़ी सड़कें हैं कि भाई सिंगल एक गाड़ी जा सकती है। तो इसलिए उन रास्तों को अवॉइड करें। और जो पुराने रास्ते हैं, या तो यमुना एक्सप्रेसवे और या फिर ये दिल्ली मथुरा हाईवे, जो कि फरीदाबाद और पलवल से होकर निकलता है। और इसी के साथ अभी हम पहुंच चुके हैं अपने पहले टोल प्लाजा पर, और टोल प्लाजा पे काफ़ी भीड़ है। तो भीड़ को चीरते हुए हम टोल प्लाजा पे करके, अपना टोल टैक्स पे करके, और निकल चुके हैं आगे। और फाइनली अभी हम ब्रज भूमि पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रज की गलियां हैं। यहाँ पर कभी हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारी माता श्री राधा रानी जी कभी इन सड़कों पर, इन गलियों में, इन खेतों में, इस भूमि पे कभी तो उनके चरण पड़े थे। तो मतलब एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स हैं इस एरिया में। भाई बड़ा आनंद आता है। जो लोग आते रहते हैं बरसाना, वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और जो नहीं आए हैं, मैं कहूँगा भाई एक बार आप आकर के एक्सपीरियंस कीजिए। यहाँ की हवा ही अलग चीज़ है। ये ब्रज के लोग हैं, बड़े सीधे साधे लोग हैं यहाँ के ब्रज के। ये जहाँ देख करके लगता है कि ये बेसिकली दिल्ली के अंदर में तो नहीं देखा हम लोगों ने कभी इस टाइप के गांव, क्योंकि दिल्ली में भी गांव हैं बट इस टाइप के नहीं हैं। ये एक्चुअल के गांव हैं यहाँ पर ये। और फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रज भूमि पर, और सामने ही हमारा बोर्ड लगा हुआ है, तीर्थ स्थल बरसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ जो मतलब फैसिलिटीज हैं, बेसिकली हम पार्किंग को लेकर कहें या किसी भी खाने वाने को लेकर कहें, सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा। होटल्स मिल जाएंगे आपको इजीली स्टे करने के लिए। आप रह करके यहाँ पर राधा जी की भक्ति कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे होम स्टेज भी बने हुए हैं। तो आप कोई किसी तरीके की आपको समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप आए, आराम से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही ये मंदिर आ जाता है। इस मंदिर की कैंटीन, कीर्ति मंदिर बोलते हैं इसको, और इस मंदिर के अंदर में कैंटीन बनी हुई है। आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। और देख सकते हैं आप ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि बस स्टेशन है बरसाना का। यहाँ पर दिल्ली से एक बस आती है सुबह के टाइम पर, और बाकी मथुरा से रेगुलर बस सर्विस आपको मिल जाएगी मथुरा रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ पर हमने पार्किंग भी है इसमें, और पार्किंग पे अपनी गाड़ी लगाई और हम
आ गए बरसाना के मंदिर जाने के लिए मुख्य द्वार पर। तो आइए यहाँ से हम अपनी इस पैदल यात्रा को शुरू करते हैं। अगर कोई भी यहाँ पर आ रहा है मंदिर में और वो पैदल चलने में असमर्थ है तो यहाँ पर बाइक की सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहाँ से बाइक पे बैठ करके मंदिर के जो पिछला द्वार है, एग्जिट गेट है, वहां तक आप जा सकते हैं। वहां से आधे मिनट की दूरी के ऊपर ही मंदिर के अंदर में आप भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे। और अभी हम आ चुके हैं मेन चौराहे पर, जहां राधा रानी का स्वरूप लगा हुआ है मूर्ति रूप में और लिखा है म्हारो प्यारो बरसाना। तो यही सीधा रास्ता जो है मंदिर की तरफ को जाता है। मंदिर जाने से पहले आपको ये तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ेगा और इन तंग गलियों के अंदर में जो स्वाद, जो पकवान आपको यहाँ मिलेंगे, आप चाहें तो उनका भी आनंद ले सकते हैं और चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वस्त्र मिलते हैं वो ब्रज की पोशाक है। लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए यहाँ से इन पोशाकों को खरीदते हैं। कुछ लोग पहन करके मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने भी जाते हैं, कुछ लोग पहन के ब्रज यात्रा पर भी जाते हैं। तो आप ले सकते हैं यहाँ से कुछ भी चीजें। फिर उसके बाद बीच में अगर आप थक जाते हैं पैदल चलते हुए तो ये विश्राम स्थल है लगभग 1-1.5 मिनट की दूरी पे ही, तो आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। विश्राम स्थल बना रखा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। और ये है श्री राधा रानी का जन्म स्थान का मंदिर। तो इस मंदिर के अंदर में आप चाहें तो ये दर्शन कर सकते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं एक मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर से ये है बेसिकली टी पॉइंट, और टी पॉइंट से आपको लेफ्ट लेना है और लेफ्ट लेकर के आपको बोर्ड दिख जाएगा एक लगा हुआ कि यही मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है। तो आप इस रास्ते से यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। लगभग मंदिर की यात्रा करने के लिए आपको 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। और प्रसाद आप कुछ भी खरीदना चाहें, मंदिर में पुष्प चढ़ाना चाहें, कुछ भी आप चढ़ाना चाहें, वो आप इन गलियों से खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे साथ में उस समय पर शूज़ या चप्पल होती है जो कि मंदिर में पहन के जाना अलाउड नहीं है, और मंदिर में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पर आप उनको जमा करा सकें। तो इसीलिए आपको ये शूज़ और जो भी स्लीपर्स होते हैं वो इन्हीं दुकानों पर जब आप प्रसाद लें तो यहीं पर ही आप उतार के इन्हीं के पास जमा करा दें। जब वापस आए तो इनके यहाँ से वो कलेक्ट कर लें आप। अभी हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए, और देख सकते हैं कितनी श्रद्धालु मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में राधा रानी के दर्शन करने के लिए और राधा रानी के नाम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये आ गया मंदिर का अंदर जाने के लिए मुख्य द्वार, श्री लाडली जी महाराज बरसाना। और यहाँ से ही आप देख सकते हैं सामने में एक बोर्ड लगा है मंदिर प्रवेश द्वार और एरो कर रखा है। तो अंदर जाते ही आपको लेफ्ट लेना है और लेफ्ट लेते ही ये रेलिंग्स हैं लगी हुई यहाँ पर स्टील की, इनके अंदर से आपको होते हुए गुजरना है, जिससे कि एक और मंदिर का मुख्य द्वार आएगा। तो आप आगे की तरफ बढ़ते रहें यहाँ से राधे राधे के जयकारे लगाते हुए, और बस कुछ ही कदम दूर अभी हम हैं राधा रानी के दर्शन से। और मैं आपको इस वीडियो में दर्शन कराऊंगा राधा रानी के, साक्षात दर्शन होंगे आप सभी को। और जिसको भी दर्शन हो वो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो ये देख सकते हैं कितनी भीड़ है अभी मंदिर के अंदर में, पर फिर भी सब लोग बड़े प्रेम से दर्शन कर रहे हैं। और मैं तो बड़ा किस्मत वाला मानता हूँ इन ब्रजवासियों को, जिन्होंने मतलब पता नहीं क्या कर्म करे होंगे पुनर्जन्म के अंदर में, जो राधा रानी ने उनको अपने ब्रज में निवास दिया, अपने चरणों में उनको निवास स्थान दे रखा है। भाई बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग ब्रजवासी। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं अंदर की तरफ, और ये आप देख सकते हैं सामने में यहीं पर, क्योंकि अभी लोग कुछ आ रहे हैं जो कि अलाउड नहीं करते हैं सिक्योरिटी वाले, बट पता नहीं आज क्या व्यवस्था रही जिसकी वजह से उन्होंने आना जाना एक ही रास्ते से चालू रखा है। बट
ये नहीं होता है ऐसी व्यवस्था कभी भी मंदिर में, क्योंकि इस रास्ते से सिर्फ अंदर जाया ही जाता है। तो अभी हम लगभग राधा रानी के करीब पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर में श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। जैसे ही हमारा दर्शन करने के लिए नंबर आया तो पुजारी जी ने आगे पर्दा कर दिया। ये प्रक्रिया मंदिर में रोज हर कुछ मिनटों के बाद में अपनाई जाती है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भगवान के और आपके आई कॉन्टैक्ट्स अगर बने रहे तो हो सकता है कि भगवान आपके साथ चल दें, और ब्रजवासी नहीं चाहते कि भगवान ब्रिज को छोड़ करके, माता रानी ब्रिज को छोड़ करके, राधा रानी ब्रिज को छोड़ करके कहीं और वास करें। तो इसीलिए ये प्रक्रिया को डेली अपनाया जाता है। अभी आप दर्शन कर सकते हैं भगवान कृष्ण के और राधा रानी के। ये साक्षात दर्शन आप सभी को हो रहे हैं, और राधा रानी कृपा आप सबके ऊपर में अपनी बनाए रखें, ऐसी ही मनोकामना करता हूं मैं माता रानी से। और कमेंट्स के अंदर में अगर आपको दर्शन हुए तो आप राधे राधे जरूर लिखें। जय जय श्री राधे। तो अभी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के हाथ में, सबके हाथ में कैमराज हैं, मोबाइल्स हैं, कि वो चाहते हैं कि भगवान की एक झलक हम अपने फ़ोन में कैद करके ले जाएं, जिसे हम रोज निहार सकें। क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए रोज यहाँ आ पाना संभव नहीं है। ब्रजवासी तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो रोज दर्शन कर लेते हैं। ये है मंदिर के बाहर का एरिया, जहाँ पर आप बैठ करके ध्यान लगा सकते हैं, बैठ करके आराम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारा वही पब्लिक है, वही श्रद्धालु हैं जो दर्शन करके आ चुके हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एरिया जो ब्लू शेड का है कवर किया हुआ, यहीं से ही गाड़ियां और बाइक्स को ऊपर आने के लिए रास्ता बना रखा है। तो आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी तो परमिशन के साथ ही आ सकती है अंदर में, बट बाइकर्स जो है वो इसी से ही आते हैं, और या लोकल की कोई गाड़ियां होती हैं वो भी इसी रास्ते से मंदिर के द्वार तक आती हैं। ये पूरा गांव बसा है। देखिए कितने, मैं फिर यही कहूँगा कितने सौभाग्यशाली हैं ये लोग कि भाई इनको यहाँ पर निवास स्थान मिला है। राधा रानी हम पे भी कृपा करें कि हमें भी अगले जन्म में या इसी जन्म में ब्रज के अंदर में निवास स्थान दें। तो अभी चलते हैं जयकारे के साथ में बाहर मंदिर के। तो अभी हम फाइनली बाहर आ चुके हैं मंदिर के। यहीं तक ही आप देख सकते हैं जो सामने एरिया है, बाइकर्स यहाँ तक आते हैं वो, या गाड़ी जो है वो यहीं तक आती है, और यहाँ से बस आपको कुछ ही कदम चल के और आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस यात्रा का बहुत आनंद लिया होगा। राधा रानी आप सबके ऊपर में अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। इसी के साथ राधे राधे।